सभी साथियों को नवोदय और जय भीम। मित्रों, संविधान निर्माण के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक को जो संविधान निर्माताओं ने जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी श्रृंखला में हम आज तीसरा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लेकर आए हैं। और वो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। और इसका जो स्पष्टीकरण हम देख रहे हैं वह है भारत का संविधान, जो कि सम्यक प्रकाशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसी को आधार बनाकर हम अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई गलती हो जाती है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप इसको यदि आप टैली करना चाहें तो सम्यक प्रकाशन के किसी भी संविधान के एडिशन को लेकर उससे क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम से निषेध करता है। मानव के दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार से अन्य बलात्श्रम सिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी श्रमिक का जबरदस्ती उसको कैद करके रखता है या उससे बिना वेतन के उससे काम लेता है या उसके श्रम का उचित मूल्य उसे नहीं चुकाता है, तो ये बलात्श्रम की श्रेणी में आता है। इसका जो उद्देश्य ये था कि पहले जिस प्रकार से हाली प्रथा या बंधुआ मजदूरी जो करवाई जाती थी उसको रोकना इसका मूल उद्देश्य था। क्योंकि व्यक्ति को 24 घंटे के लिए, पूरे वर्ष के लिए एक गुलाम बना के रखा जाता था और न उसे उचित पारितोषिक दिया जाता था, उचित मूल्य दिया जाता था और 24 घंटे उसको एक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था। उससे मुक्ति देने के लिए ये कानून संविधान के अंदर बनाया गया है। इसका तात्पर्य है, इसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार और उसकी मर्जी के खिलाफ किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है और जो उसका पारितोषिक या उसका पारिश्रमिक जो बनता है वो उसे देना अनिवार्य है। इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य की सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य करने के लिए, समान कार्य के लिए समान मजदूरी देना अनिवार्य है। ये सरकार पर भी लागू होता है और निजी क्षेत्र के व्यवसायों पर भी लागू होता है। कोई भी सरकार या निजी व्यापारी, व्यवसायी किसी भी मजदूर की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर उसकी मजदूरी में अंतर नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति को आधी मजदूरी दी जाए और किसी धर्म के उसी समान कार्य करने वाले मजदूर को दुगना वेतन दिया जाए। तो जो भेदभाव जो किया जाता था, इसे समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 में ये वर्णन किया गया है। चाहे वो मजदूर किसी भी जाति, मूलवंश, जाति, धर्म या वर्ग, लिंग का क्यों न हो, यदि वो एक जैसा कार्य करते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसी प्रकार से में अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध रहेगा। जिस प्रकार से कोयले की खानें हैं, पत्थर की खानें हैं या ऐसा खनन क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को अधिक संकट जहाँ पर होता है, जीवन समाप्त होने की संभावना होती है, ऐसे खतरनाक कार्यों के लिए 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक या बालिका को नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो उसके मालिक, उस संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के अनुरूप। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यहाँ तक कि किसी भी दुकान की साफ सफाई के लिए या आप घरेलू नौकर के रूप में भी यदि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को लगाते हैं
तो ये आप पर एक अपराध कृत होता है और इस पर आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के बचपन को छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उन्हें 6 से 14 साल तक के बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसको ऐसे भी जोड़कर हम देख सकते हैं कि यदि वो कहीं मजदूरी करता है तो निश्चित रूप से उसके शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होता है। इसलिए दोनों चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने में हम नहीं लगा सकते हैं। यदि कोई व्यापारी इस प्रकार से लगाता है, अपनी दुकान पे कप प्लेट साफ कराता है, दुकान का काम कराता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ अगला मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सीधा सा ये है कि मेरा अपना कोई धर्म नहीं है और मेरी नज़र में सभी धर्म समान हैं। सभी धर्म के लोगों को अपना प्रचार प्रसार करने, शिक्षा प्राप्त करने और उसका अनुकरण करने या उसके प्रार्थना पूजा पाठ करने का पूर्ण अधिकार है। इसी को धार्मिक स्वतंत्रता कहा गया है। इसमें अनुच्छेद 25 और 26, 27, 28 चार भागों में इसको वर्णित किया गया है। पहला पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 25। इसमें कहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया है। चाहे वे धर्म छोटे स्तर पर हो, उनकी संख्या कम हो, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हो, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं। इस प्रकार से छोटी संख्या में जो धर्म पाए जाते हैं उन्हें भी उसी प्रकार से दूसरे धर्मों के समान अपने प्रचार प्रसार, अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण, अपने शिक्षण संस्थाओं के गठन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इसी को धर्म की स्वतंत्रता कहा गया है। इस अनुच्छेद में कोई भी बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवृत्त नहीं करेगी जो कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी धार्मिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बाधन करती हूँ। दूसरा है, इसी में सामाजिक कल्याण सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसका तात्पर्य है कि हिंदू धर्म को मानने वाले सभी जाति के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ण में आते हो, किसी भी जाति के हो, जितने भी धार्मिक हिंदू तीर्थ स्थल हैं या जो आराधना के स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर किसी भी जाति के व्यक्ति को रोक जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उस धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए यदि उस पर कोई प्रतिबंध लगाता है जाति के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, तो उस पर सरकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि एक धर्म को मानने वाले तमाम व्यक्ति समान रूप से अपने धार्मिक स्थलों को बनाने, प्रचार प्रसार करने, उसमें पूजा आराधना करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। इसी में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्योंकि भारत में अनेक धर्म पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके अनुभाग, किसी भी अनुभाग को ये 5-4 काम करने का अधिकार दिया गया है। पहला, धार्मिक और पूर्व नियोजित प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना, अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए संस्थाओं का गठन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये उनका मौलिक अधिकार में आता है। दूसरा आता है अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करना, अपनी संस्थाओं को कैसे चलाना है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, इसका प्रबंधन करना उनका एक अधिकार है। सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जंगम तथा स्थावर संपत्ति की अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, कोई भी धार्मिक संस्थाएं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती हैं, खरीद सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं
और उनको अपने संरक्षण में उसका विस्तार कर सकती हैं, प्रचार प्रसार कर सकती हैं। चौथा है ऐसी संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। जो संपत्तियां उस धर्म विशेष के लोगों की हैं उसके प्रशासन की व्यवस्था करना उनका एकाधिकार है। सरकार उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे उनकी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबको ही अपने धर्म स्थल बनाने की, उनके प्रचार प्रसार करने की, अपनी लिपि अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं के गठन की पूर्ण आज़ादी प्रदान की गई है। शर्त यह है कि उसमें सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाना चाहिए, कि सरकार द्वारा अधिकृत नहीं होनी चाहिए, सरकार के द्वारा स्थापित वो संस्था नहीं होनी चाहिए। केवल शर्त इसमें यह है, क्योंकि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए सरकार किसी भी धार्मिक कार्यों को बढ़ावा नहीं दे सकती हैं और न ही उसका प्रचार प्रसार कर सकती हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधाय में के बारे में स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संधाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किया गया है। ऐसा कोई धन राशि जो किसी धार्मिक संस्था ट्रस्ट को दान करता है उस पर टैक्स सरकार नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत आस्था है और उसके प्रचार प्रसार के लिए धन को खर्च कर रहा है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की उपस्थिति के बारे में भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे मदरसे होते हैं, वहाँ मुस्लिम धर्म के बच्चों को पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और कुछ संस्थाएं मदरसे के रूप में संचालित की जाती हैं। तो ये भी एक संविधान के अंदर प्रावधान किया गए हैं कि प्रत्येक धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, अपनी लिपि को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए वो इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण कर सकती हैं और सरकार उसके लिए उसको अनुमति प्रदान करती है। इसी में कहा गया है कि राज्य विधि के से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा संचालित हैं और सरकार उस पर अपनी राशि खर्च करती है, ऐसे सरकारी संस्थाओं में किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा देने पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो वहाँ पर केवल सामान्य शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा केवल आप धार्मिक स्तर पर, अपने स्तर पर जो संस्थाएं गठन की गई हैं, जैसे मदरसे हैं, जैसे गुरुकुल हैं, तो वहाँ पर वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, न कि सरकारी विद्यालयों में और न ऐसे किसी निजी शिक्षण संस्था में जो सरकार के द्वारा एडेड हैं या सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करवाए गए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सभी लोगों को समान रूप से एक समान शिक्षा देने का के लिए उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसी में दूसरी नंबर 2 पे कहा गया है ऐसी कोई बात ऐसी शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ये शर्त केवल वहीं लागू होती हैं जिस संस्था का गठन या उसका रजिस्ट्रेशन केवल धार्मिक शिक्षा के लिए ही किया जाता है, विशेष धार्मिक शिक्षण संस्था के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं। उन्हीं संस्थाओं में आप इस प्रकार की धार्मिक शिक्षाएँ दे सकते हैं, अन्यथा सामान्य शिक्षण संस्थाओं में और सरकार के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार कोई धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, ऐसे में राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसके संलग्नता स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क हैं तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की गई हो। चाहे आपने शिक्षण संस्थाएं धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका गठन किया है, उसको स्थापित किया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आप ही के धर्म का हो, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो उस संस्था में जाएं और उस शिक्षा को ग्रहण करें जब तक कि यदि वो नाबालिग हैं तो उसके माता पिता के द्वारा लिखित रूप में ऐसी सूचना अधिकृत होनी चाहिए, सहमति पत्र होनी चाहिए,
और या वह बालिग हैं तो स्वेच्छा से ही वो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है। उसे किसी प्रकार से बाधित है, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि वो वहाँ आए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उसको धार्मिक शिक्षा लेने के लिए विवश करें। तो कहने का तात्पर्य आज दो चीज़ें हमने देखी, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इन दोनों से हमने क्या सीखा कि हमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हमें अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने, छोड़ने या परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है। हम अपनी शिक्षण संस्थाओं का गठन अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, सरकार के द्वारा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, बशर्ते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में सीधा सा तात्पर्य यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को या बालिका को किसी प्रकार के हानिकारक कारखाने में या किसी व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे उसका शिक्षा का मौलिक अधिकार का हनन होता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता है और समान कार्य के लिए समान वेतन देना प्रत्येक नियोक्ता का अधिक कर्तव्य है कि वो उसे समान कार्य के लिए समान वेतन उसे प्रदान करें। तो ये थे हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमो बुद्धाय।